जारी है। टेल अवीव में काफ़ी तबाही हुई है जो ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं, बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है। जो ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी मिसाइल फेंके जा रहे हैं इसराइल की ओर। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मिसाइल जो हैं वो टारगेट पे हिट कर रहे हैं और मैं पूरा आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है, इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहां पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहां पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। और ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज़ हों या फिर यूएस की बेस मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और फुल स्केल वॉर चल रहा है। एक के बाद एक सायरन्स हो रही हैं यहाँ टेल अवीव में और जहाँ पर लोग जो हैं फ़ौरन शेल्टर्स में जाते हैं। वही एक वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की मौत नहीं होती है, बल्कि 12 लोगों की मौत हुई है उसकी कंफर्मेशन आईडीएफ ने की है और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी को काफ़ी जगहों पे डैमेज पहुँचा है। आप ये देख सकते हैं न्यूज़ 18 पे ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या हाल हुआ है। टेल अवीव के साथ साथ जो जेरूसलम है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है और साथ ही हाइफा में नुकसान हुआ है जो मिसाइल्स लगातार फायर किए जा रहे हैं। ये इलाका जो है पूरी तरह से इसमें तबाही हुई है और फिलहाल पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है और कुछ ही फ़्लाइट्स ऑपरेट करती हैं। और जब हम यहाँ पे पहुँचे हमें भी यहाँ पहुँचने में बहुत मुश्किल लगी, बॉर्डर्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ा, रोड बाई रोड आना पड़ा कई जगहों पर। तो फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम लगातार इस क्षेत्र में है और आप तक पहुँचा रहे हैं हम पल पल की खबर। और वहीं बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में लगी आग। हमले के बाद बहरीन सरकार का बयान भी सामने आ चुका है। रिफाइनरी की आग पर काबू पाया जा चुका है। रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है। बहरीन की तरफ से ये बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि किसी भी तरीके का भारी नुकसान नहीं हुआ है, रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी है। लेबनान में अब तक 123 लोगों की मौत की खबर। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले हो रहे हैं। एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेबनान में भी हमला किया गया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और इजराइल ने कई मिसाइलें यहां पर दागी हैं। और इस तनाव के बीच अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को बड़ी राहत दी है। देखिए, ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट बंद होने से दुनिया भर में पैदा हुए तेल संकट के खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के लिए अस्थायी राहत दे दी है, जिसका मतलब है कि भारत अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। और रूस के कई तेल टैंकर लंबे समय से समुद्र में खड़े थे क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उनका सौदा अटका हुआ था। और अब इस 30 दिन की अस्थायी राहत से भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत मिल रही है। अमेरिका का ये कहना है कि ये फैसला वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखने और बाजार में संकट कम करने के लिए लिया गया। और वहीं ईरान अमेरिका जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट का रूट बंद होने से दुनिया की तेल सप्लाई पर जल सबसे बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और इस रास्ते में दुनिया को करीब 20% तेल मिलता है, जबकि भारत और चीन का 85% तेल इसी रूट से आता जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इस वक्त सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल का स्टॉक है। अगर सप्लाई लंबे समय तक रुकी तो देश में तेल संकट गहरा जाएगा। हालांकि एक बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से हुआ है कि 30 दिनों की राहत दी जा रही है जब भारत रूस से तेल खरीद सकता है। और देखिए, इस खतरे को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला किया है कि तेल का संकट ना गहराए, जिस वजह से ये बड़ी राहत दी गई।